मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल जो कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स के अंदर रखा हुआ है। इसको भी देख लेते हैं। हमसे क्या कह रहा है, इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस 10⁻⁴ सेंटीमीटर रिमेन सस्पेंडेड बिटवीन द प्लेट्स विच आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो दो प्लेटें हैं, उन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन दे रखा है आपको। कितना है ये सेपरेशन? ये आपको दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर अपार्ट, तो ये d की वैल्यू हो गई। दो प्लेटों के बीच का गैप, उसको आप d कहते हो। इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो रेडियस दी हुई है आपको ऑयल ड्रॉप की। रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप कितनी है? 10⁻⁴ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करनी है, 10⁻⁻², या मीटर में हो गया। तो रेडियस आ गई 10⁻�6 मीटर। यहाँ तक बात खत्म। हमसे कह रहा है कि जो रेडियस का ऑयल ड्रॉप है ये सस्पेंडेड है, मतलब टंगा हुआ है दोनों प्लेटों के बीच में, और उन प्लेटों के बीच का गैप जो है वो 1 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर d जो है वो 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई। यहाँ तक जो कुछ दे रखा था उसको हमने बिल्कुल शुद्ध तरीके से बोर्ड पर लिख दिया। आपसे कह रहा इफ द ड्रॉप हैज चार्ज ऑफ +5e, तो जो ड्रॉप का चार्ज है वो कितना है? +5e है, कुछ इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ड्रॉप के ऊपर चार्ज, तो कहीं ना कहीं ड्रॉप कुछ इस तरह से है और उसके ऊपर जो चार्ज है वो Q = 5e है। ठीक है, आगे देखते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब इन दोनों के बीच में PD निकालनी है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। यार इससे पिछले वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे ही था। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपको V चाहिए। आगे, द डेंसिटी ऑफ ऑयल मे बी टेकन एज, डेंसिटी आपको दे रखी है। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी को आप रो कहो, डेंसिटी को रो कहो। रो कितना रखा? 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान देने की है यार। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज CGS में दे रखी थी इसलिए मैं रुक रहा था, लेकिन मत रुको। डेंसिटी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करो 1.5, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻3, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6, ये मीटर हो गया। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5 × 10⁻³ प्लस का 3, ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये डेंसिटी आ गई। अब आपको क्या अप्रोच लगानी है? सीधी सी बात है, एक सिंपल सा फंडा है। ऑयल ड्रॉप बैलेंस हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ऑयल ड्रॉप का अपना खुद का वेट भी है, तो वेट ने कहीं ना कहीं बैलेंस किया होगा। वेट ने कहीं ना कहीं बैलेंस किया होगा इसको। वेट ने कहीं ना कहीं बैलेंस किया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो आप कहोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेट = किसके होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैलेंसिंग की कंडीशन है, तो यहाँ पर जो वेट है, वेट वो किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, मतलब Q × E के। और वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? ये होता है मास × ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये Q × E है। अच्छा, मास तो नहीं दे रखा आपको, डेंसिटी दे रखी है। तो मास = क्या होता है? वॉल्यूम × डेंसिटी। मास = क्या होता है? वॉल्यूम × डेंसिटी। और G ऐसे ही रहेगा, Q × E ऐसे। अब वॉल्यूम भी आपको नहीं दे रखा, वॉल्यूम भी नहीं दे रखा, लेकिन रेडियस दे रखी है। तो मुझे बताओ एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? जो ड्रॉप होगी वो स्फेरिकल शेप की होगी, और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। डेंसिटी रो ये आ गई, और G ये ऐसे आ गया, Q × E ऐसे ही चल रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। 4/3 ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4/3 ऐसे रहेगा। पाई की वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए। और r का क्यूब, रेडियस कितनी है आपके पास? जल्दी से बताएं। 10⁻⁻6 है, इसका क्यूब करेंगे तो 10⁻⁻6 का क्यूब करेंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आपने 4/3 पाई r³ की वैल्यू रख दी। और डेंसिटी आपने कितना कैलकुलेट किया? 1.5 × 10⁻⁻3, ये कुछ इस तरह से डेंसिटी की वैल्यू। और G की वैल्यू पुट करेंगे तो G की वैल्यू तो 10 होती ही है। अब Q की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? Q की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है 5e, तो 5 ऐसे रखेंगे, E ऐसे रखेंगे,
और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप तोड़ सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है V अपॉन डी, होता है या नहीं होता? E इज इक्वल टू V अपॉन डी, तो आप E की जगह रख दोगे V अपॉन डी, क्योंकि आपको V चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। ये थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन के लिए छोड़ दिया, जरा थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो जहाँ तक सॉल्व हो। पॉइंट हटाओ, नीचे 10 हो जाएगा, 3 से काट दोगे 15 को 5 बार चला जाएगा, 5 या 15, और इस वाले 5 से ये वाला 5 पूरा का पूरा कट जाएगा, इस वाले 10 से ये वाला 10 भी चला जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी और इजी हो जाएगी। 4 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, नीचे 7 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नंबर्स कट चुके हैं। 10 की पावर -3 का जब होल क्यूब करो, 10 की पावर -6 का होल क्यूब करोगे तो 10 की पावर 6 18 हो जाएगा। 10 की पावर -18 ये यहाँ से 10 की पावर 3 ये दिख रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पर E है तो E को सॉल्व करेंगे, E डिवाइड में आ जाएगा, तो E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। D था, D मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और D की वैल्यू कितनी रहेगी 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ V। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करना कुछ टफ नहीं है, देखो सॉल्व करना बड़ा आसान है। 10 की पावर -18 है और ये 10 की पावर -19 है, कट गया। एक बचेगा 10 की पावर -1, वो 10 की पावर -1 इसको काट देगा, यहाँ बचेगा 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 ये है, 10 की पावर 3 ये है, तो ये एक पावर कम कर देगा, मतलब 10 की पावर 2 छोड़ देगा। ठीक है, 10 की पावर 2, बस खत्म, कैलकुलेशन भी सारी पूरी हो गई। लो 10 की पावर 2 तो 88 अपॉन 7 की मल्टीप्लाई में हाथों हाथ 1.6, और यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 2, ये आ जाएगा V के बराबर। इसको सॉल्व कर लो और आंसर पा लो। आंसर कितना है जल्दी से बताओ? V इज इक्वल टू 770 वोल्ट। ठीक है भाई, बस इतना आंसर आ जाएगा। छोटी सी कैलकुलेशन परफॉर्म करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लो, इसको आ जाएगा। ये कैलकुलेशन किस तरह से मैंने पावर मैनेज की है, बड़े ध्यान से देखना आपको। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो वहीं आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे। देखो आप लोग जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कॉपी पेन लेकर तो बैठे होगे, सॉल्व कर रहे होगे, तो कैलकुलेशन को आप मैच भी करते चले जाएं। मैंने किस तरह से मैनेज किया मैं खुद नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने इतना कॉम्प्लेक्स लिख दिया इसको। लेकिन जब मैं कर रहा था तब आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए, धन्यवाद जी।